नमस्ते सर साहब। शुभ नाम क्या है सर आपका? मेरा नाम नरसिंह दास है, जिला ग्वालियर से हूँ, मध्य प्रदेश। जिस तरह भक्तों से हमने सुना है आपके बारे में, बहुत बातें बताई हैं कि भगत पहले सिद्धि युक्त थे। किस तरह की सिद्धियां थीं पहले, थोड़ी बताएं दर्शकों को। अब सिद्धि तो आ जाती है, कोई तपस्या करता है, अब 5-5 साल कोई खाना ना खाए, गुफा के अंदर तपस्या करता रहा तो सिद्धि तो ऑटोमेटिक हो ही जाती है। कई प्रकार की होती हैं। हर आदमी को आप देख लिया करो, कौन आ रहा है आपके पास, कौन आपको याद कर रहा है। वो सामने कोई आदमी आ जाता है तो उसके मन की गति को आप पहचान सकते हो कि ये क्या कर रहा है, ये क्या बोलने वाला है। तो ऐसी सारी सिद्धियाँ आ जाती हैं और कुछ ऐसी ज़्यादा हो जाती है कि बॉडी को छोड़ के ऊपर भी निकल जाते हैं। ये आपकी बॉडी जहाँ पड़ी रहती है और जीवात्मा होती है ऊपर सैर करती है, कहीं स्वर्ग में जाए, कहीं ये विष्णु लोक है, कहीं ब्रह्मा का लोक है, यमपुरी तक भी चली जाती है, इंद्र लोक चली जाती हैं सारी। आपके साथ ऐसा कभी हुआ है कि आपकी आत्मा निकली हो, जिस तरह से आप बता रहे हैं? क्योंकि भक्तों तो बहुत के बारे में बहुत ज़्यादा बता रहे हैं, तो ऐसा हुआ आपके साथ कभी? जी, मेरे साथ बहुत हुआ है, कईयों बार, एक बार नहीं कईयों बार गया हूँ मैं ऊपर सैर करने के लिए। ऊपर घूमा हूँ मैं, जब मैं सिद्धि कर रहा था, अंदर बैठा था, तपस्या कर रहा था मैं, तो उधर जब मैं ऊपर आसमान में जब भी घूमता था, जाता था, तब भी ये सफ़ेद प्रकाश में जब भी एक विमान में बैठ करके मेरे को एक महापुरुष के दर्शन होते थे। तो वो आवाज़ केवल इतनी आती थी कि बेटा ये जितना तू जो सिद्धि कर रहा है, ऊपर उड़ रहा है, ऊपर चला जाता है, स्वर्ग में जाता है, ब्रह्मापुरी में जाता है, जहाँ घूमे आता है, उसका कोई मतलब नहीं है। और जब तक आप सच्चा गुरु नहीं मिलेगा, आपको सच्चे गुरु से नाम लेकर आप भक्ति नहीं करोगे तो आपका मोक्ष नहीं हो सकता। बहुत बताया, फिर मैंने सोचा कि ये है क्या। फिर वो बिल्कुल नज़दीक आने लग गए तो मेरे को दिखने लगे कि ये तो कोई संत है, प्रचार भी हो रहा था इनका। फिर मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक उठाई तो उनमें भी इनका फ़ोटो था। फिर आप किन के बारे में बात कर रहे हैं, किन का फोटो था? बोल रहा हूँ आपको, सब बता रहा हूँ कि उसमें जो ज्ञान गंगा जो पुस्तक पढ़ी थी, उसमें जो फ़ोटो लगा था संत रामपाल जी महाराज का, और उसी फ़ोटो के जो ऐसा मैंने देख रहा था, और वही वो आते थे मेरे साधना में, दिखते थे, बिल्कुल वही थे, एक ही रूप था उनका। फिर हमने ये भक्तों को बुलाया, इनके जो शिष्य थे उनको मैंने अपने आश्रम में बुलाया कि मैंने कहा भाई आओ इधर एक बार, ये देखना ये आपके महाराज जी हैं। कि हाँ महाराज जी हैं। मैंने कहा ये तो मेरे यहाँ 2-3 दिन से दर्शन दे रहे हैं मेरे को, जब मैं साधना युक्त तो होता हूँ तब भी यही दिखते हैं। और इन्होंने मेरे को 2-4 बार बोला है कि बेटा भक्ति करो और साधारण भक्ति करिए, आप इस योग में कुछ नहीं है, आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप यदि मुक्ति चाहते हो तो बरवाल आओ और नाम लो, मैं नाम दूंगा और आपकी मुक्ति हो जाएगी। फिर मैं उन भक्तों के साथ में बरवाल आया, वहाँ से मैंने नाम लिया, उनसे दर्शन हुए। जब उनके दर्शन हुए तो आधा सा शरीर कुछ भारी भारी था, तो जैसे ही दर्शन हुए तो आधा तो वैसे ही बिल्कुल हल्का हो गया। उसके बाद में उन्होंने सर पे हाथ रखा, नाम लिया, तो बिल्कुल जो पहला जो था वो बिल्कुल एकदम पूरा हटने लग गया धीरे धीरे, और बस भक्ति करने लग गया। तो बस वो तो सब ख़त्म हो गया। तो इतनी अच्छी भक्ति निकली कि मैं तो बिना खाना पीना खाए जो भक्ति कर रहा था, उससे ये इतना अच्छा निकला कि मैं ये नाम, चलते नाम, उठते नाम, बैठते नाम, घूमते खाते फिरते जब नाम का स्मरण कर रहा हूँ तो इसमें कोई मेहनत नहीं है और इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आदमी कैसे भी कर सकता। मेहनत मजदूरी करता है जब भी नाम जब तक था, वो गाड़ी चलाए, ट्रैक्टर चलाए या वो वाहन चलाए। इससे पहले आपने बताया था कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो भगत थे, उनसे जब आपकी चर्चा हुई तो आपने उनसे ये सामने कुछ प्रश्न रखे कि आपके गुरुजी हमें दर्शन देंगे, वो क्या माजरा था उसके बारे में? नहीं, मैंने इसलिए बोला था कि मैं इतना तप रहा हूँ और आपके महाराज जी तो पजामा कुर्ता पहने, कोई संत हैं क्या? तो उन्होंने मेरे को बोला था कि नहीं आप जाओ। मैंने कहा बात करेंगे, वो हमसे मिलेंगे। मेरे को केवल उनसे इतनी प्रार्थना करना है कि मैं आपके पास आऊँगा, आप मेरे को नाम दोगे, मेरी मुक्ति हो सकती है कि नहीं? बोले बिल्कुल आपको मिलेंगे। जब मैं आया आश्रम में तो हकीकत में वो मिले, दर्शन हुए, और मेरे सिर पे तो उन्हें हाथ नहीं रखा, वो इधर चले गए। और मैं बाद में सोचने लग गया, मैंने कि आप इतनी दूर जंगल में वहाँ पहुँच गए, मेरे को लेके आए। मैं अंदर ही अंदर मन ही मन में विचार कर रहा था और आप ही थे, मैंने पहचान लिया आपको, और यहाँ आपने मेरे सर पे हाथ नहीं रखा और मेरी आपने कोई बात ही नहीं सुनी। वो भगत लोग कह रहे थे कि आपकी बात सुनेंगे। आप अंदर अंदर विचार कर रहे मैं केवल मन ही मन में बोल रहा था, मैंने बोला नहीं। वो तो निकल ही गए थे लम्बे, तो इतनी दूर से वो लौट के आए। फिर मेरे से बोले कि बेटा मैंने क्या नहीं सुनी आपकी।
मैं वहाँ से आपको लेके आया, आपको नाम दिलवा दिया और अब भक्ति मिल गई आपको। अब क्या नहीं सुनी मैंने आपकी? जब मेरे को लगा कि जब मेरी मन की बात उनके अंदर पहुंच सकती है तो ये कोई साधारण संत नहीं है, ये स्वयं धरती पे भगवान का अवतार है। फिर मैं जब से उनकी शरण में हूँ और आज भी भक्ति कर रहा हूँ और आगे भी भक्ति करते रहेंगे जब तक हूँ। भाई जब देखा जाए जिस तरह से आपके पास जो सिद्धियाँ थी, आज लोगों के पास छोटी मोटी सिद्धियाँ हो जाती हैं। हल्दी के गांठ से पंसारी बन जाते हैं, मान बड़ाई घर कर जाती है, वो त्याग नहीं पाते हैं अपनी सिद्धियों को। आपने इतनी बड़ी सिद्धियाँ त्याग दी, इसके पीछे का क्या कारण रहा? विशेष कारण क्या था? विशेष तो एक मोक्ष का कारण है। अब हर शास्त्र बताता है, रामायण को उठाइए, जितने जो शास्त्री जो गीता पढ़ रहे हैं, रामायण पढ़ रहे हैं, रामायण के अंदर सीधा लिखा हुआ है। जब लक्ष्मण जी पूछते हैं इनको, राम जी को, कि महाराज ये क्या है, ये बैराग क्या होता है? जो लोग बैरागी हैं, जंगलों में पड़े हुए हैं, आप जाते हो दर्शन करने के लिए, ये बैरागी होते कौन है? बैराग होता क्या है बैराग? तब राम जी ने खुद लक्ष्मण जी से कहा था कि कहूँ तात सोई परम बैरागी और तिन सिम सिद्धि तीन गुण त्यागी। बोले कि ये तीनों गुण और सिद्धि जो तीनों का आगे समान त्याग देगा ना, वो है बैरागी। और जिनने एक एक भूत जो सिद्ध कर लिया, किसी ने अपरित सिद्ध कर लिया, कोई अंदर की बात बता रहा, तेरा ये नाम है, तेरे घर में ऐसा हो रहा, तेरे घर में ऐसा हो रहा है, तो ये कोई सिद्धि नहीं है, ये तो कोई भूतों की सिद्धि है। अच्छा, आपने जो सिद्धियाँ की बात की और बात की तो मुझे एक बात याद आ गई, जिससे अपने अभी वर्तमान में भारत में धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जी हैं, वो लोगों की मन की बात बता देते हैं और कोई भी जाता है परिचय में उनकी पूरी कहानी लिख देते हैं। तो ये क्या मामला है, कैसे आप इसके बारे में थोड़ी बताना पूछना चाहूँगा आपसे, क्या मसला है, कैसे बता देते हैं वो इसके बारे में? ये कोई इनकी गिनती संतों में नहीं है, ये शास्त्री हैं और शास्त्री का जिन्हें अध्ययन किया तो उससे अपना जो शास्त्री का वो करते हैं, कथा करते हैं और कथा में सिद्धि प्राप्त कर लें, कोई भूत की सिद्धि है या प्रीत को सिद्ध कर लिया हो, वो सारी बातें बताते हैं। इनको तो बता देते, जनता तो वैसे भी अज्ञान है, जिनको तो जिधर को चला दे तो जनता को तो तुम भेड़ की पूंछ पकड़ा दो, पकड़ लेंगे वो जो के बड़े महात्मा है, ये कोई साधु में गिनती नहीं है इन लोगों की, ये शास्त्री हैं। अब कैसा भी ये किसी के अंदर कोई भूत आ रहा, वो भी बातें बता देगा सारी कि भाई तेरे घर में ये हो रहा है, तेरा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, तो इससे क्या हो गया? फिर क्या होगा इससे? ये सिद्धि है, इनने सिद्धि कर ली तो रामायण मना कर रही है, करें तात सो परम बैरागी और तिन सम सिद्धि तीन गुण त्यागी। तो ये लोग बैरागी नहीं है, ना कोई साधु है और ना कोई साधना करने वाले हैं, ये तो शास्त्री लोग हैं। ये सिद्धि तो चाह कोई कर लेता है, इससे क्या होगा? मगर लोग तो उनको भगवान मानने लगे हैं, लोग वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग जाते हैं और उनको गुरु मानते हैं और उनकी तो बहुत पूजा हो रही है उनकी इस समय। तो भाई पूजा तो होगी ना, मैंने बोल दिया आपको कि भेड़ की पूंछ पकड़ा दिया उन्होंने, भेड़ पूंछ को पंडित पकड़े जी बादों न दी बेहंगा। और गरीबदास के जो भवजल डूबे, जिन्हें नहीं साध सत्संगा, इनको कभी सत्संग तो मिला नहीं। अब इन्हें तो जी भेड़ की पूंछ पकड़ा दी, को कुछ बता दिया कि भाई तेरा ऐसा हो जाएगा, तेरा वो तो हो जाता है, तो इसके चक्कर में वो लोग पीछे लग गए। नहीं तो जो सिद्धियाँ केवल ख़त्म हो जाएंगी, इनका पावर ख़त्म हो जाएगा तो इनकी सिद्धि भी ख़त्म हो जाएगी और ये भी ख़त्म हो जाएंगे। ये कहीं कुछ नहीं है, सिद्धि किसी का भी मोक्ष नहीं करती, न किसी को परम धाम पहुँचाती। सिद्धि है वो तो, जब स्वयं भगवान राम मना कर रहे हैं कि ये सिद्धि तो केवल वहाँ ले जाने वाली हैं, यही सिद्धि तुम्हारा अंत में नाश कर देंगी। जब तक किसी के पास, साधु के पास सिद्धि है तो वो साधु कहलाने के लिए योग्य भी नहीं है, उसको साधु नहीं बोला जाता। क्योंकि परम बैरागी बताया जिसके पास कोई सिद्धि ना हो, केवल भगवान का नाम हो, वो मेहनत करते समय या घूमते समय वो नाम जाप करता रहे, अपना कर्म करता रहे, वो परम बैरागी है। सर एक बात और जानना चाहेंगे, जैसे आज के दौर में कथावाचक हैं अनिरुद्धाचार्य जी, वह गौ माता हैं जो उनकी बहुत महिमा बताते हैं और कहते हैं कि किसी के बच्चा नहीं हो रहा हो तो गोबर में वो गाय को गेहूँ खिलाएं, फिर वो गोबर करेगी, फिर गेहूँ करेगी, वो गेहूँ को धोकर। इसमें कितनी सच्चाई, क्या इसमें कुछ हो सकता है ऐसे जो बता रहे हैं? भाई प्रैक्टिकल कर लो ना भाई, आप प्रैक्टिकल करो। अब वो बोल रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल रहे, किस वेद से बोल रहे हैं, किस शास्त्र से बोल रहे हैं, किस में देखा उन्होंने कि रामायण में लिखा है कि गीता में लिखा है। वो अनिरुद्धाचार्य जी को ये पूछना चाहिए कि भाई ये जो आप बोल रहे हैं कि गाय को गेहूँ खिलाना है, फिर वो गाय गोबर करेगी, उस गोबर को धोना है, फिर उसमें से वो गेहूँ निकालना है, और गेहूँ निकालने के बाद में सुखाना है, और सुखा के फिर उसकी रोटी बनाना है, रोटी बना के फिर भगवान को भोग लगाना है।
और फिर भगवान को भोग लगा करके फिर आपको खुद भोग लगाना है, तो उससे आपके बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो भाई ये शादियाँ क्यों करवा रहे हो? फिर शादियों की क्या आवश्यकता है? मर्दों की क्या आवश्यकता है? जो स्त्री के वैसे ही बच्चे पैदा हो जाएंगे। तो ऐसा हुआ है। आप भी प्रैक्टिकल करिए। आप देख लो ना, जब बोल रहे हैं आप प्रैक्टिकल करो, ऐसा ऐसा करके देखो, आपको होता तो हम मान लेंगे हो गया भाई, ठीक है। अब ये बातें कोई ठीक नहीं है। बहन बेटी के बारे में वो एक कौन सा शास्त्री पहले आपने भी धीरेन्द्र शास्त्री नहीं, एक और है, अभी बताया धीरेन्द्र शास्त्री महाराज जी। हाँ, वो धीरेन्द्र जी बोलते हैं कि जिस लड़की की शादी नहीं है वो खाली प्लॉट है। भाई इनको शर्म आना चाहिए ऐसी वाणी बोलने में। जो बहन बेटी है, इनकी शादी नहीं है, तो क्या वो खाली प्लॉट है उसमें चाहे कोई कब्जा कर सकता है क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए। इनको ये संतों के वचन नहीं है, ठीक है। और ये नए नए लड़के हैं, इनमें कोई ज़्यादा कोई सिद्धि नहीं, कोई ज्ञान नहीं है इनके अंदर। और अगर ज्ञान इनके अंदर है तो कम से कम मंच पे आकर के और वो ज्ञान करे, पहले सत्संग करे, आमू सामू बात करे कि भाई ज्ञान क्या है। अब ऐसे पागल बनाना जनता को, ऐसी वाणी बोलना, वो भी परिवार वाले हैं, घर वाले हैं, उनके भी बहनें बेटी होंगी, तो इस प्रकार से बात करना जिसकी शादी नहीं है वो खाली प्लॉट है, ये कोई ठीक बात नहीं है मेरे हिसाब से। ये कोई संतों के वचन नहीं है। संतों का तो सत्संग होता है और संत बहुत मतलब शांत होते हैं। सर एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से इस आश्रम में माहौल देख रहे हैं हम, एक तरफ से गद्दा और रजाई की व्यवस्था कर रखी है, खाने पीने की निःशुल्क व्यवस्था है, यहाँ एक व्यवस्था हटकर है, इसका क्या कारण हो सकता है? इसके बारे में क्या कहना चाहें? भाई क्या है ना कि ये हटके ही है, ये सबसे हटके है कि जब हम लोग आते हैं तो हमको ये नहीं लगता कि हम इसी पृथ्वी पर बैठे हुए हैं। जब हम इस आश्रम के अंदर प्रवेश करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हम अपने लोक में पहुंच गए हैं। क्यों? वहाँ भी ऐसा ही है कि ना किसी से कोई लड़ाई है, ना कोई झगड़ा है, ठीक है, और ना कोई किसी से दिक्कत है, पास में रहना, सारा खाना पीना सारा करना। तो ये हटके हैं बिल्कुल, और यहाँ सच्चाई है। सर एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह ये लोग लेटे हुए हैं, जिससे कोई वीआईपी आता है अगर बाहर से, तो उनको भी यही व्यवस्था मिलती है? वीआईपी को अलग से व्यवस्था मिलती है कोई? नहीं, यहाँ वीआईपी का कोई अलग व्यवस्था नहीं है। यहाँ तो ये सब वीआईपी ही हैं, पूरे जितने पड़े हुए हैं सब ये वीआईपी हैं, जो भक्ति कर रहे हैं, जो संत हैं, सब जितने पड़े हैं ना पूरे संत हैं, बहुत बड़े संत हैं, जो छोटे पूरे संत नहीं हैं। इनको जो शब्द मिल गया, इनको जो नाम मिल गया है ना, तो इतने बड़े बड़े संत पड़े हैं इसमें कि जितनी जो शास्त्री जो बकवास कर रहे हैं ना, इनमें से एक भी लड़के को, 8 साल के लड़के को, 10 साल के लड़के को उनके साथ बिठा दो, वो शास्त्रियों की जबान बंद कर देगा। ज्ञान चर्चा में ज्ञान क्या होता है? परमात्मा ज्ञान। नहीं, मैं जिस तरह से आया तो मेरा अनुमान ये था कि यहाँ पर वीआईपीओं की अलग से सुविधा होगी, मगर मैंने यहाँ पर देखा है, अभी एक भाई साहब अंकल जी मिले थे, वो रिटायर्ड जज हैं, और वो भी ऐसे ही गद्दे बिछा के बढ़िया रजाई लेके लेटे हुए हैं। मतलब यहाँ पर तो एक समान दिख रहा है, तो यहाँ पे कोई भेदभाव भी नज़र नहीं आ रहा है? नहीं, कोई भेदभाव नज़र नहीं है। ये तो सब परमात्मा का दरबार है, जहाँ में अब ये तो वैसे लोगों के लिए होता है कि जी शास्त्रियों के पास, जिनके पास जो लोग जाते हैं, अलग से दूर से आते हैं। कहाँ से आए हो भाई? कि हम बम्बई से आए, इनके लिए अलग व्यवस्था करो भाई, बम्बई से आए ये लोग, तो वो लोग कुछ ज़्यादा धंधा देंगे भाई, इनका चढ़ावा ज़्यादा कर जाएंगे, जो भी कितना दे जाते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था कर दो। जो ज़्यादा चढ़ावा देगा उनकी व्यवस्था अलग कर दो। उनके लिए वीआईपी खाना है, वीआईपी सोना, वीआईपी पानी, उनको ठंडा में रखा जाएगा। जिन पे लोगों पे कम व्यवस्था है उनको ऐसा डाल दिया जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो कितनी सुंदर व्यवस्था है। सब लोग, चाहे कोई भी हो, जनरल, कर्नल और गवर्नर अथवा लेफ्टिनेंट, और काल सभी को खा जाएगा लेटेस्ट हो एजेंट। यहाँ तो सबको एक बार में रहना है, अलग नहीं जाना। अच्छा सर, एक बात और आपसे जानना चाहेंगे, आखिरी प्रश्न है। जो संत रामपाल जी महाराज जी के परिवार वाले हैं, जैसे उनकी बेटी हैं और बच्चे हैं, लड़के हैं, नाती पोते हैं, उनको भी हमने ऐसे ही आम जगह घूमते फिरते देखा है। बिल्कुल, उनके भाई हैं, मैं मिला उनसे, उनके भाई हैं, वो सबकी सुनते हैं, वहाँ बैठे रहते हैं, ऐसी ज़मीन में बैठते हैं। वो इनका महेंद्र दास नाम है इनका, इनके भाई का, गुरुजी का भाई है, तो बिल्कुल ऐसे ज़मीन में बैठे रहते हैं। और जो भी अपनी समस्या लेके जाता, सबसे हाथ जोड़ के ऐसे सच्चा बोलते हैं और सबकी सुनते हैं वो लोग। ऐसा नहीं है कि वो लोग एसी में बैठे हैं और अपन लोग यहाँ पंखों में, नहीं, वो भी पंखा में और अपन भी पंखा में, वो भी गद्दे से बैठे हैं, अपन भी गद्दे से बैठे हैं। जितनी जनता है उन सब एक बराबर है। उनकी बेटी बेटा सब सेवा कर रहे हैं, सब
ये नहीं है कि उनके अलग वीआईपी, उनके बेटा बेटी अलग वीआईपी एसीयू में बैठे हो, ना, ऐसा कुछ नहीं है। आप देख लो, आप तो चैनल वाले हो तो आप देख सकते हो पूरे आश्रम में घूम के। नहीं, हमने देखा है घूम के, जो भी उनके, मैंने कुछ भक्तों ने मुझे बताया कि ये गुरुजी की बेटी है और ये गुरुजी की धर्मपत्नी है, तो ऐसे यहाँ में घूमते रहते हैं। अनधर्मों को, मैंने अनधर्म गुरु हैं जो उनको देखा है, उनके भाई हैं तो वीआईपी सुविधाएं हैं। मैंने भी भिवानी में देखा है गुरुजी की, उस पीरियड में मैं भी दंग रह गया था। मतलब जो अचंभित करती है अपने आप में। मतलब यानी कि जो भक्तमती हैं और जो नारी थी, यानी कि जो गुरु दीक्षा ले रखी है, वो जो बर्तन मांज रही थी, उनके साथ में गुरुजी की बिटिया बर्तन मांज रही थी। उस वक्त मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैंने कहा धन्य, मतलब इनको कितना, इनको ये नहीं है। और जबकि मैंने बड़े बड़े, आज थोड़ा सा वही पंसारी बन बैठता है कि मतलब यानी थोड़ा पैसे वाला, वो अहंकार में आकर के 2-4 गार्ड चलते हैं साथ में, है ना, और उनको यही पता नहीं है, चेजाई के साथ में पानी पी रहे हैं और जा रही हैं, कर रही हैं, पता ही नहीं लगता है कि गुरुजी की बिटिया है कि कौन है। जैसे आम आदमी घूमता है इस तरीक़ा से घूमते हैं, सबके सामने उठते बैठते बातें करते हैं। यह अचंभे वाली बात है। तो आप देख रहे हैं, हम आपको सतलोक आश्रम धनाना से लाइव कवरेज दिखा रहे हैं। और जिनसे आप अभी जिनके विचार सुन रहे थे, कोई आम आदमी नहीं है, ये भी श्री वृंदावन वाले श्री लक्ष्मी नारायण महाराज जी हैं, जिन्होंने अभी वर्तमान में 1 महीने पहले संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ली है। जो विश्व गुरु बनाने की अपने देश को बात चल रही है, वो निश्चित रूप से देखने में ऐसा एहसास हो रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ही अपने भारत को विश्व गुरु बनाएंगे और शांति स्थापित करेंगे, और जो समाज में एकता लाएंगे वो सिर्फ संत रामपाल जी महाराज ही ला सकते हैं। क्योंकि यहाँ के जो विचारधारा है, जिस प्रकार से हम यहाँ का माहौल देख रहे हैं, वो निश्चित तौर पर संत रामपाल जी विचारधारा सराहनीय है। और कुछ कहना चाहेंगे सर आप? सर, मेरा तो सभी जगत भाइयों से, सभी धर्म आचार्यों से यही निवेदन है कि सभी को संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनना चाहिए, जो कि साधना चैनल पे शाम को रोजाना 7:30 से 8:30 आता है। और उनकी एक पुस्तक है ज्ञान गंगा, उसको पढ़ना चाहिए। क्योंकि जिस दिन उन्होंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ लिया तो उनको पता लग जाएगा वास्तव में परमात्मा कौन है और उनकी प्राप्ति कैसे होगी। तो वो पूर्ण सतगुरु रूप में कबीर परमात्मा धरती पे आए हुए हैं, और उनसे सभी को नाम दीक्षा लेना चाहिए और अपना जीवन का कल्याण करना चाहिए। क्योंकि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, और तरवर से पत्ता टूट करे बहुर न लगता डार। क्योंकि ये छोटी बात नहीं है अपने आप में। एक सिद्ध पुरुष संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आ गए हैं, और लोगों को छोटी सी सिद्धियाँ हो जाती हैं तो कई लोगों को अपने काबू में कर लेते हैं, आप लोग ऊपर लुभा लेते हैं। मगर जो पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं, वो आप देख सकते हैं किस तरह आपने विचार सुने। और क्या संदेश देना चाहेंगे सर जो आपको देख? बस मैंने पहले भी इंटरव्यू दिए हैं और उसमें सारी बातें बता दी हैं। सबके लिए मैं तो यही कहूँगा कि जब मेरे को देख लो, जब मैं इतनी दूर से निकल के, मेरे पास क्या कमी थी? सब सेवादार थे मेरे पास, मैं तख्त पर बैठा खाना खाता था, सारी व्यवस्था थी मेरे पास। मैं क्यों आया था? वो काम मैं भी आज ये लोग शास्त्री लोग ये काम करे, वो मैं भी तो कर सकता था ना। मैं अपनी सिद्धियों का उपयोग करता तो मैं भी कितनी जनता जोड़ के अपना काम चला। वैसे भी जनता थी मेरे पास बहुत। तो आज मैं भी इनकी शरण में, क्योंकि मेरे को तो मोक्ष की आवश्यकता है। ठीक है, मेरे को यहाँ नहीं रहना। और ये अज्ञानी लोग अभी और भी लोग, और एक शास्त्री पता नहीं और भी बोल रहे थे कि नहीं मैं तो बार बार यहीं आऊँगा, मैं तो यहीं जन्म लूँगा, मैं तो यहीं रहूँगा और मेरे को मोक्ष नहीं चाहिए। तो मत इनने कुछ पढ़ा नहीं है, इनको ज्ञान ही नहीं है, मोक्ष के बारे में जानते ही नहीं है क्या है क्या नहीं है। चलो ये लोग कह रहे हैं मैं यहीं रहूँगा, अभी तो चलो ठीक है, तुम्हें थोड़ा बहुत ज्ञान है। अगली बार में तुम गधा बन गए तो फिर क्या करोगे तुम उसमें? हैं, तुमको यहीं रहना है, अगली बार तुम गधा या कुत्ता बन गए फिर क्या करोगे आप? हैं, तो सब ये मतलब अंधविश्वास झूठा चल रहा है। भक्ति करना है तो संत रामपाल जी महाराज की शरण में आओ, उनकी पुस्तक पढ़िए। आप झूठी बात मानते आ लो, पहले पुस्तक पढ़िए, सत्संग करिए, लोगों से मिलिए, आपको सही मन बजाता हो भक्ति करो, और नहीं आता भाई आप जाओ अपने काम से जो भी करना है। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। सत साहिब।